दोस्तों, बी टाउन बॉलीवुड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, 70 के दशक में फिल्म मेरा नाम जोकर और सिद्धार्थ में बोल्ड सीन देकर फिल्मी दुनिया में सनसनी मचा देने वाली बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा सिमी ग्रेवाल को भला कौन नहीं जानता। बॉलीवुड में सिमी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। सिमी मशहूर टॉक शो रेंडेंस विद सिमी ग्रेवाल के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाने में भी कामयाब रही हैं। इस शो के जरिए उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो, रेखा, रतन टाटा, अंबानी और बच्चन जैसे कई हस्तियों के इंटरव्यू लिए हैं। इतना कुछ होने के बाद भी उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो काफ़ी तन्हा रही है। आइए जानते हैं उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। ग्रेवाल का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को लुधियाना में हुआ था, लेकिन उनका बचपन इंग्लैंड में बीता था। फिर 15 साल की उम्र में वो अपनी फैमिली के साथ इंडिया शिफ्ट हो गई। उनकी इंग्लिश अच्छी होने के कारण उन्हें टार्जन गोज़ टू इंडिया फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में फिरोज खान भी थे। यहीं से सिमी का करियर बॉलीवुड में स्टार्ट हुआ। सिमी ने राज कपूर, मृणाल सेन, राज खोसला और सत्यजीत जैसे बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया। सिमी ग्रेवाल के लव लाइफ की बात करें तो महज 17 साल की उम्र में उन्होंने जामनगर के राजा के साथ अफेयर किया था, जिसके बारे में उन्होंने फिल्म फेयर मैगजीन के इंटरव्यू में कहा था कि हम 3 साल तक एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि उनका ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला। इसके बाद सिमी का अफेयर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौड़ी से हुआ। सिमी और मंसूर अली एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस रिलेशनशिप में थे और शादी भी करना चाहते थे। वो दोनों अक्सर हर इवेंट में नजर आते थे। मंसूर अली सिमी को अपने घर वालों से मिलाने का फैसला भी कर चुके थे, लेकिन इसी बीच उनकी मुलाकात शर्मिला टैगोर से हुई और धीरे धीरे मंसूर और सिमी के रास्ते अलग हुए। 2 साल सिमी ग्रेवाल मंसूर के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन मंसूर शर्मिला टैगोर के प्यार में पड़ गए और उन्हीं से शादी भी करना चाहते थे। 4 साल शर्मिला के साथ डेट करने के बाद दोनों में शादी करने का सोचा। मंसूर अचानक सिमी के घर पहुंच गए और सिमी ने डोर खोला और मंसूर ने तुरंत कहा कि हमारे बीच अब सब खत्म हो चुका है, मुझे कोई और मिल गई। बस ऐसे कह के मंसूर वहां से चले गए। मंसूर अली से ब्रेकअप के बाद सिमी ने चुनामल घराने के रवि मोहन से शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता भी 3 साल के बाद टूट गया और तलाक हो गया। यही नहीं, फिल्मी करियर के दौरान सिमी ग्रेवाल का नाम कभी राज कपूर तो कभी मनमोहन देसाई से जुड़ा और तो और उनका अफेयर पाकिस्तान के गवर्नर सलमान तहरीर के साथ भी हुआ। ये रिश्ता भी काफ़ी समय तक चला, लेकिन फिर वही हुआ कि इनका रिश्ता टूट गया और वो फिर तन्हा हो गई। सिमी ग्रेवाल का रिश्ता रतन टाटा से भी था और कहा जाता है कि वो रतन टाटा से भी एकदम सीरियस रिलेशनशिप में थी, पर किसी कारण वो दोनों एक नहीं हो सके और अपने रास्ते अलग कर लिए। कर्ज फिल्म करने के बाद सिमी ग्रेवाल ने फिल्मी दुनिया से अलग होने का फैसला कर लिया और टेलीविजन के टॉक शो करने लगी, जिसका नाम था रेंडेंस विद सिमी ग्रेवाल, और इस शो से उन्हें काफ़ी नाम और शोहरत मिला। एक इंटरव्यू के दौरान सिमी ग्रेवाल ने कहा था कि ज़िंदगी में मैंने सब कुछ कमाया, लेकिन मुझे एक चीज़ का मलाल ज़िंदगी भर रहेगा कि मेरी कोई औलाद नहीं है। इतने अफेयर होने के बाद भले ही कोई प्रेमी उनके साथ नहीं था, लेकिन उन्हें इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि उनकी कोई औलाद क्यों नहीं हुई, और इसी बात से वो ज़िंदगी भर दुखी रही। तो दोस्तों, ये थी सिमी ग्रेवाल के प्रेम भरी कहानी ज़िंदगी की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।